क्या आप भी शादियों वाला वही दानेदार, रसीला और खुशबूदार मूंग की दाल का हलवा घर में बनाना चाहते हैं, जो कि खास कर सर्दियों में बनाया जाता है? तो आज मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट दानेदार सीक्रेट टिप्स के साथ हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मूंग की दाल के हलवे में खोया भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम खोए के बगैर खोए वाला मूंग की दाल का हलवा बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। मैं यहाँ 2 कप मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ, जो कि वजन में 400 ग्राम है। जब आप हलवा बना ही रहे हैं तो कम से कम 2 कप दाल से तो जरूर बनाएं। वैसे आप 1 कप मूंग की दाल से भी हलवा बना सकते हैं, तो उसी हिसाब से अज्जा की क्वांटिटी को हाफ करके इस्तेमाल कर लीजिएगा। दाल में पानी शामिल करके दाल को मसलते हुए अच्छे तरीके से 2 से 3 दफा खुले पानी से धो लेना है। दाल को धो लेने के बाद इसमें हस्बे जरूरत पानी ऐड करना है। अब बोल को कवर करके कम से कम 3 से 4 घंटे दाल को भीगा रहने देंगे। मैंने दाल को भीगने का टाइम तकरीबन 4 घंटे दिया है। आप देख सकते हैं कि दाल कितनी ज्यादा फूलकर सॉफ्ट हो गई है। अब दाल में से स्ट्रेनर की मदद से पानी को सेपरेट कर लेना है। 10 से 15 मिनट इसी तरह स्ट्रेनर में रहने देंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तमाम पानी दाल में से निकल गया है। अब हमने क्या करना है, दाल को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करना है और बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीस लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि बगैर पानी ऐड किए दाल को पीस ले। बगैर पानी ऐड किए भी ये दाल पिसकर तैयार हो जाती है, क्योंकि दाल ने अच्छा खासा पानी सोख किया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी पानी की जरूरत पड़ती है तो 1 से 1.5 टेबल स्पून सिर्फ शामिल कीजिएगा। आप देखिए दाल को हल्का सा दरदरा पीस लिया है। बस इसी तरह तमाम दाल को पीसकर तैयार कर लेंगे। ये हलवे के लिए मूंग की तमाम दाल पिसकर तैयार है। 2 कप मूंग की दाल का हलवा बना रहे हैं तो यहाँ मैंने 2 कप घी लिया है, जिसकी वजन में बात की जाए तो 400 ग्राम है। घी और दाल की क्वांटिटी बराबर रहेगी, चाहे अब वो आप 1 किलो दाल से हलवा बना रहे हो या फिर 1 कप दाल से। हलवा बनाने के लिए आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब चाहे वो डालडा घी का इस्तेमाल करें या फिर देसी घी का। अभी फिलहाल 5 से 6 टेबल स्पून घी पैन में शामिल किया है। लो फ्लेम पर घी गर्म हो जाने के बाद अब इसमें ये मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून सूजी शामिल की है। सूजी को मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर कलर चेंज हो जाने तक भून लेना है। आप देखिए सूजी भुन जाने के बाद हल्की सी गोल्डन हो गई है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और चमचा चलाते हुए घी का टेम्परेचर डाउन होने देना है। आप देखिए घी का टेम्परेचर काफी हद तक डाउन हो गया है कि इसमें मैं उंगली टच कर पा रही हूँ। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं घी मजीद शामिल कर रही हूँ ताकि घी का टेम्परेचर मजीद कम हो जाए। मैंने घी को हल्का सा मेल्ट कर लिया है ताकि इस्तेमाल करना थोड़ा आसान हो जाए। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए आपने इस खास टिप का जरूर ख्याल करना है कि आपने गरम गरम घी में मूंग की दाल का पेस्ट नहीं शामिल करना, क्योंकि अगर आपने गरम गरम घी में मूंग की दाल का पेस्ट शामिल कर दिया तो उसमें सख्त लम्स बन जाएंगे, यानी कि गुठलियां सी बन जाएंगी, जो कि बाद में ख़त्म करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो आपने इसी तरह से घी को पहले काफ़ी हद तक ठंडा कर लेना है और इसी तरह दाल का पेस्ट शामिल करना है। अब ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है और ऑफ फ्लेम पर ही इसमें इतनी देर चमचा चलाना है कि मूंग की दाल का पेस्ट और घी आपस में यकजान हो जाएं। आप देखिए घी और मूंग की दाल का पेस्ट आपस में यकजान हो गए हैं और घी बिल्कुल इसमें गायब हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। अब यहाँ सबसे अहम स्टेप दाल की भुनाई है। तो आपने मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर दाल को भूनना है।
और ख्याल रहे कि आंच को तेज मत कीजिएगा। अगर आपने तेज आंच पर भूनने की कोशिश की तो क्या होगा, दाल कच्ची रह जाएगी, जिसके नतीजे में हलवा अच्छा नहीं बन पाएगा। आप देखिए इस वक्त दाल को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये मैं 3 से 4 टेबल स्पून घी मजीद शामिल कर रही हूँ। बस इसी तरह दाल को हमें मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनना है और इतना भूनना है कि इसमें से जितना मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और दाल ड्राई होकर बिल्कुल सूजी की तरह दानेदार सी हल्की फुल्की सी हो जाए। इस पॉइंट पर दाल को भूनते हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं दाल खिलना शुरू हो गई है। अब इसमें मैंने तमाम घी शामिल कर दिया है। बस इसी तरह चमचा चलाते हुए दाल को भूनेंगे कि दाल बिल्कुल हल्की फुल्की दानेदार हो जाएगी और तमाम घी छोड़ देगी। दाल को भूनने में आपको 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। आप देखिए दाल भुनने के बाद बिल्कुल हल्की फुल्की दानेदार हो गई है और इसका कलर भी चेंज होकर लाइट मस्टर्ड सा हो गया है। बस इस पॉइंट तक हमें दाल को भूनना है। दाल को भूनने में तकरीबन 45 मिनट लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, पैन में हाफ कप मिल्क पाउडर शामिल करेंगे और 2 कप फुल फैट मिल्क, इन्हें आपस में अच्छे तरीके से फेंटते हुए मिक्स कर लेंगे। और हलवे में अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें चंद ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर के शामिल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे एक उबाल देंगे। दाल के पैन का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गरम गरम ये दूध का मिक्सचर दाल में शामिल करेंगे और फौरन ही चमचा चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये हम खोए के बगैर बना रहे हैं, तो मैंने दूध का मिक्सचर बना के इसमें गरम गरम शामिल किया है। और ख्याल रहे कि दूध का मिक्सचर आपने गरम गरम शामिल करना है। अगर आपने ठंडा शामिल किया तो क्या होगा, लम्स पड़ जाएंगे। आप देखिए तमाम दूध दाल में गायब हो गया है और दाल फूल सी गई है। 2 कप दाल थी तो हम 2 कप चीनी का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जितनी दाल इस्तेमाल होगी उतनी ही चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए चीनी को मुकम्मल तौर पर हलवे में मिक्स कर लेना है। आप देखिए मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने चीनी को हलवे में मिक्स कर लिया है। चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है और घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसमें मैंने थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं और हाफ टी स्पून पिसी हुई छोटी इलायची शामिल की है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं और ये हलवा ड्राई फ्रूट के बगैर भी बनाया जा सकता है। अब इन्हें भी हलवे में मिक्स कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल लो करके दम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। आप देखिए हलवे को मैंने सिर्फ 4 मिनट दम पर पकाया है और इसमें से खुद ब खुद घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब बस 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर हलवे को भून लेना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट हलवे को भून लिया है। ये हमारा परफेक्ट मूंग की दाल का हलवा बनकर सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में ट्रांसफर करना है। चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करना है। मैंने आपको ये दानेदार मज़ेदार रस भरा हलवा बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है, तो आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मूंग की दाल का हलवा ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका हलवा कैसा बनकर तैयार हुआ। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।